हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जो कि है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। तो लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे जितने भी आसपास हमारे पूरी दुनिया में जितनी भी जीवित चीजें हैं, लिविंग चीजें हैं, उनके बारे में। देखिए, चाहते ना चाहते हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों से मिलते हैं, जिनके बारे में उनसे बात करते हैं, पर हमें पता नहीं होता। कॉन्शियसली हम उन्हें इतना ध्यान नहीं कभी भी दिया है कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, किन किन से हम इंटरेक्ट करते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं एक टीचर हूँ, मैं रोज स्कूल जाती हूँ। तो स्कूल जाते रास्ते में मुझे क्या क्या मिलता है? मुझे लोग मिलते हैं, मुझे बर्ड्स मिलते हैं, मुझे डॉग मिलता है, कैट मिलती है। तो उन सब से मैं क्या कर रही हूँ? इनडायरेक्टली मैं उनसे इंटरेक्शन कर रही हूँ, और वो क्या है? लिविंग लिविंग चीजें हैं, और उनसे मैं इंटरेक्शन कर रही हूँ, पर मैंने कभी उन पे इतना ध्यान नहीं दिया। वैसे ही हमारी पूरी दुनिया में इतनी सारी स्पीशीज हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। कुछ के बारे में हम जानते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, और कुछ तो डिस्कवर भी नहीं हुई हैं। तो इतनी सारी स्पीशीज हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। पर जितनी भी स्पीशीज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में है, उनको हम डालते हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, कि चाहे कुछ भी हमें मिल जाए, हम उनको एक प्रॉपर घर दिया है हमने, जिसमें हम उनको ढूंढ सकते हैं। किसी को भी कुछ भी पढ़ना है, किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, गाय के बारे में पढ़ना है, बकरी के बारे में पढ़ना है, चींटी के बारे में पढ़ना है, या भालू के बारे में पढ़ना है, या अपने बारे में पढ़ना है, तो उसको एक पर्टिकुलर घर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है, ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए और आसानी से हम हर एक चीज के बारे में अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन में क्या है? इस क्लासिफिकेशन में 5 एड्रेस हैं। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में क्या है? 5 एड्रेस हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है। पहला जो एड्रेस है वो है मोनेरा। मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे किस में आते हैं? अगर मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किंगडम मोनेरा में जाऊंगी और इसके बारे में आसानी से पढ़ सकती हूँ। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा में वो चीजें आती हैं जिनको ना हम प्लांट मानते हैं और जिनको ना हम एनिमल मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस बेचारे के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव हुआ है। क्यों? क्योंकि जिनके करेक्टर्स ना प्लांट्स की तरह हैं पूरे, ना एनिमल्स की तरह हैं पूरे, उनको इन्होंने फेंक दिया कि अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी जगह ना प्लांट्स में है और तुम्हारी जगह ना एनिमल्स में है। तो इसको बेदखल कर दिया और इसके लिए बनाना पड़ा किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद जो थर्ड किंगडम है वो है किंगडम एल्गे। इसमें हम दुनिया जहान की एल्गी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है मशरूम। जो मशरूम आप घर में खाते हैं, मशरूम, वो कहाँ से आएंगे? कौन से किंगडम में है? वो एल्गी में है। और दूसरा डैंड्रफ जो हमारे सर में होता है, वो भी क्या है? कहाँ पे है? किंगडम एल्गी का मेंबर है वो भी। नेक्स्ट है किंगडम, ये थर्ड किंगडम है। अब फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम, हमें शॉर्ट में लिखा है किंगडम का के, किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में पढ़ते हैं जितने भी सारे प्लांट्स हैं उनके बारे में। तो इसमें आ जाते हैं जितने भी प्लांट्स हैं। और लास्ट किंगडम है
किंगडम एनिमेलिया। इसमें हम सारे एनिमल्स के बारे में इंक्लूडिंग अस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस भी कहाँ है हमारे पास, एनिमल्स में आते हैं। तो हम भी क्या है, हम भी जानवर हैं। तो कभी कोई बोले कि तुम जानवर हो तो बुरा नहीं मानना है, वो सच्ची बात है। हम भी कहाँ पढ़े जाते हैं, किंगडम एनिमेलिया में। तो जितनी भी लिविंग चीजें हैं, जितनी भी दुनिया जहान की लिविंग चीजें हैं, वो किस में डिवाइड हो चुकी हैं, 5 किंगडम्स में डिवाइड हो चुकी हैं। हम उसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एल्गी, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया में ही पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं, वो इन्हीं सब के अंदर आती हैं, ठीक है। सबको क्या दे दिया गया, एक पर्टिकुलर एड्रेस दे दिया गया है। अगर किसी को गाय के बारे में पढ़ना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा किंगडम एनिमेलिया में जाओ। अगर किसी को प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, जाओ किंगडम प्लांटे में। अगर किसी को एल्गी के बारे में पढ़ना है, किसी भी तरह के मशरूम के बारे में पढ़ना है, तो वो जाएगा किंगडम एल्गी में। और जो बेचारे घर के ना घाट के, कहीं के भी नहीं है, वो बेचारे कहाँ है, प्रोटिस्टा में है, तो उनके बारे में पढ़ना है तो किंगडम प्रोटिस्टा में जाना पड़ेगा। और अगर किसी भी तरह के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है तो किंगडम मोनेरा में जाना पड़ेगा। अब ये तो हमें पता लग गया कि कोई भी चीज है, कोई भी दुनिया में हमें दिखाई दी कोई भी लिविंग चीज, तो हमें कहाँ उसको पढ़ना है। पर उसके पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज लिविंग। अब लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमने जाना कि कोई प्लांट मैंने देखा, तो मैं उसको कहाँ पढ़ने वाली हूँ। अगर मुझे उसके बारे में जानना है तो मैं उसको कहाँ पढ़ूंगी, किंगडम प्लांटे में पढ़ूंगी। पर पहले मुझे डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना कि व्हाट इज लिविंग। किसको आप जिंदा बोलोगे, किसको आप लिविंग चीज बोलोगे। तो ये है व्हाट इज लिविंग। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लिविंग। अब लिविंग है क्या, किस चीज को हम लिविंग कह सकते हैं। तो लिविंग किसको कहेंगे हम, लिविंग हम कहते हैं, लिविंग कहलाने के भी फीचर्स होते हैं। अगर मैं किसी चीज को अगर मान लो मैं पेन है, ये पेन है, इसको अगर मैं लिविंग बोलूंगी तो किस बेस पे बोलूंगी, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं लिविंग बीइंग होने के। तो पहला फीचर होगा ग्रोथ, पहला फीचर है ग्रोथ। दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ है कॉन्शियसनेस। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ को। अब ये है ग्रोथ। अब अगर मैं बोल रही हूं कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ किसको मैं बोलूंगी ग्रोथ, अगर कहीं पे इंक्रीज इन नंबर एंड साइज, किसी चीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है और उसका साइज बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स कि वो चीज ग्रोथ कर रही है। और ग्रोथ अगर कोई चीज कर रही है तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, लिविंग बीइंग बोल सकती हूँ। और जो ग्रोथ है वो 2 तरह की होती है। जो ग्रोथ है वो क्या होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ पे आते हैं। इनसे ही पता चल रहा है कि अंदर होने वाली इंटरनल ग्रोथ जो होती है, तो जो ग्रोथ इनसाइड द बॉडी होगी, ठीक है, अंदर होगी, इनसाइड द बॉडी होगी, उस ग्रोथ को बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर होती है, इनसाइड द बॉडी, और इसी को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और ये होती है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब अगर आज मैं किसी से मिली और उसके बाद मैं 10 साल बाद उसी इंसान से मिलती हूँ, तो क्या वो इंसान छोटा हो जाएगा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा साइज में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये है इंट्रिंसिक और इरिवर्सिबल। मान लो कोई 25-30 साल का इंसान है, ठीक है, तो अब उसकी ग्रोथ हो चुकी है, ऑप्टिमम ग्रोथ हो चुकी है, और ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो मैं उससे मिल रही हूँ 5 साल बाद, तो मैं उसको वैसा ही देखूंगी,
ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं उसको 50 साल बाद देखूं, 20 साल बाद देखूं तो वो इंसान जो है वो बदल जाएगा या वो छोटा हो जाएगा, जितना उसका जो है साइज था वो उससे छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार जितनी आपकी जो ग्रोथ हो चुकी है वो हो चुकी है, उसके बाद आपका जो है ग्रोथ जो है वो कम नहीं होने वाली है। तो ये इंसान के अंदर, इनसाइड द बॉडी होगी, लिविंग बीइंग के अंदर होने वाली ग्रोथ। दूसरी है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर होने वाली, तो ये आउटसाइड होती है, दिस इज आउटसाइड। अब आउटसाइड का मतलब ये है कि ये है एक रेत का टीला, ठीक है, सैंड ड्यून। तो आज बहुत ज्यादा हवा चली और 2 दिन बाद इसका साइज जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इतना हो गया। तो अब इसका साइज तो इंक्रीज हो गया, और मैंने क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज ग्रो कर रही है, साइज में बढ़ रही है, उसका मास इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि वो लिविंग बीइंग है। पर नॉन लिविंग बीइंग भी, नॉन लिविंग थिंग भी क्या कर रही है, वही चीज कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है। आज मैंने उसको इतना देखा था, परसों उसको मैंने उतना देखा, तो क्या हुआ, उसका भी तो साइज इंक्रीज हुआ, उसमें भी तो ग्रोथ हुई। तो क्या ये एक फीचर हुआ एक ग्रोथ, एक लिविंग बीइंग होने का, एक डिफाइन कर रहा है लिविंग बीइंग होने को, क्या नहीं कर रहा। अगर हम बात करते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग फीचर है क्या होने का, एक लिविंग होने का, तो वो बात बिल्कुल सही है कि जहां पे भी अंदरूनी ग्रोथ हो रही है तो वो क्या है, डिफाइन कर रहा है एक लिविंग बीइंग होने को। पर यहाँ अगर ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ हम कहें कि ग्रोथ है क्या डिफाइनिंग फीचर, तो ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाए तो दिस इज डिफाइनिंग फीचर, ये जो है डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइनिंग फीचर हुआ, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। इसको कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है। अगर ग्रोथ की बात की जा रही है, अगर ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हाँ, एक फीचर हम बोल सकते हैं, एक बेसिक अगर फीचर की बात करें कि अगर जो लिविंग बीइंग है वो ग्रो होता है, वो सच्ची बात है, पर वो उसका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सेकंड है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप में वो एबिलिटी है, क्षमता है कि आप अपने ही जैसी ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल्स of same kind by the grown up individuals, by the grown up individuals। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि आप अपने ही जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूं, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल्स। कहते हैं कि ये भी एक फीचर है लिविंग होने का। अगर आप में क्षमता है अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने की, आप में क्षमता है बच्चे पैदा करने की, तो वो भी एक फीचर है एक लिविंग होने का। और रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है असेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल। और असेक्सुअल जो होती है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की, सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। तो इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, सिंगल पेरेंट। एंड इट इन्वॉल्व्स, सेक्सुअल में जो है वो 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स।
इसमें सिर्फ एक पेरेंट से बच्चा पैदा नहीं होता है, इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। और अगर असेक्सुअल की बात करें, असेक्सुअल में एग्जाम्पल है अमीबा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और सेक्सुअल में एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमंस का, तो यहाँ एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमंस का। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है एक सिंगल पेरेंट। अब जो एग्जाम्पल में लिया है अमीबा, अब देखिए असेक्सुअल की बात हम कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको भी अमीबा। तो अमीबा जो है वो कैसे अपने आप को डिवाइड करेगा, कैसे रिप्रोडक्शन वो करता है, तो ये है एक अमीबा। अब ये क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को कुछ इस तरह का शेप दे देगा, ठीक है, और अपने न्यूक्लियस को तोड़ देगा, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, और क्या करेगा, 2 डॉटर सेल्स को बना लेगा। तो यहां बन गई 2 डॉटर सेल्स। अब अमीबा के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब डिवाइड होता है तो अपने अंदर 2 न्यूक्लियस बना लेगा, ठीक है, और दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस भी मिलेगा और साइटोप्लाज्म भी दोनों में बराबर बराबर होगा। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि ह्यूमंस जो है वो कैसे जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेगा, और क्या बनाएगा, जाइगोट। और जाइगोट जो है वो क्या करेगा, वो बनाएगा एम्ब्रियो। इसमें जो है सेल डिवाइड होते रहते हैं, मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, और बन जाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद जो है वो फुली ग्रोन बेबी में तैयार हो जाता है। तो इस तरह जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं और बनता है जाइगोट। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाता है, उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, और फाइनली बन जाता है एक फुल ग्रोन बेबी। पर अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग होने का? तो आंसर ये है कि रिप्रोडक्शन जो है वो भी डिफाइन नहीं करता है एक लिविंग बीइंग होने को, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में भी क्या है, एक्सेप्शंस हैं। अब क्या एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस हैं इसमें भी। फर्स्ट एक्सेप्शन है इनफर्टाइल कपल्स। अब जो बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो है बच्चा नहीं हो पाता है, पर ऐसा तो नहीं है कि वो लिविंग ही नहीं है। अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको ऐसा बोल दें कि वो जिंदा ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। सेकंड एग्जांपल है, एक्सेप्शन है इसकी, वर्कर बीज। वर्कर बीज पूरी अपनी जितनी उनकी जिंदगी होती है उसमें जो है काम ही करती रहती है, उसको जो है बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं होता है। बच्चे पैदा करने का अधिकार सिर्फ क्वीन को होता है, ठीक है। तो वर्कर बीज जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, बट वो जिंदा तो है। तो वो क्या डिफाइन कर रहा है लिविंग होने को? बिल्कुल नहीं। और थर्ड है म्यूल। म्यूल खच्चर। खच्चर भी क्या है, अपनी प्रजाति को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो स्टेराइल होता है, ठीक है। जो खच्चर है वो क्या है, वो स्टेराइल है, वो कभी भी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अब पैदा नहीं कर सकता है पर जीवित तो वो है, एक जीवित प्राणी तो वो है। तो रिप्रोडक्शन भी जो है वो क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है जो है लिविंग होने का।
एक फीचर हम इसको भी बोल सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, तो फीचर में क्या आएगा, रिप्रोडक्शन भी आता है, पर इसको डिफाइन ये भी नहीं कर पाया। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। थर्ड फीचर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है, जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, उन सब को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring inside living organism, जितनी भी तोड़फोड़, जितनी भी चीजें हमारे अंदर बन रही हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब के टोटल को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और जो मेटाबॉलिज्म है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है छोटी छोटी चीजों से कोई बड़ी चीज बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से कोई बड़ी चीज बना, कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो हैं मिलकर क्या बना रही हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना रही हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अमाइनो एसिड्स का। ये है अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, ये है अमाइनो एसिड्स की एक चेन, और ये जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, ये जुड़ जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन्स। अभी तक मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रही हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, उन सब के सम को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल है यहाँ पे अमाइनो एसिड्स, छोटी छोटी जो है अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल हैं जो जुड़ जुड़ के क्या करेंगे, एक लंबी सी चेन बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। अब सेकंड है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म से याद रखना है, अब याद भी तो रखना है ना, तो कट से, कोई चीज कट कर रहे हैं मतलब तोड़ फोड़ रहे हैं, तो मतलब कैटाबॉलिज्म। अगर हमारी बॉडी में लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, तो उसको बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म को याद कैसे रखेंगे, कट करने से उसको याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई चीज टूट रही है। ठीक है, एना में क्या था, एड, एना को याद रखना है एड से, कि वहां क्या हो रहा है, ऐड हो रही है कोई चीज, और कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, कट हो रही है कोई चीज। कट हो रही है कौन सी, लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं। लिख सकते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स आर broken down into smaller molecules। अब लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटता है किसमें, CO2 में और वाटर में, और निकलता है ATP।
तो क्या है, ग्लूकोज क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल था और वो टूट गया CO2 और वाटर में। तो ये जो रिएक्शन है वो है कैटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में चाहे आप उठे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, कुछ भी कर रहे हैं पूरा दिन, 24 घंटे हमारी बॉडी में 24 घंटे जो है काम चलता है। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म दोनों चीजें जो हैं चलती रहती हैं। और जो है मेटाबॉलिज्म की बात है, डॉक्टर बोलते हैं कि किसी का जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है और किसी की बॉडी जो है वो बहुत ही स्लोली काम करती है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है। तो ये वही बात कर रही है, वो काम की बात कर रही है कि आपके शरीर में कितनी जल्दी कोई चीज बन रही है और कितनी जल्दी कोई चीज टूट रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जिन लोगों को जल्दी भूख लग जाती है, इसका मतलब ये है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। और कोई बोलता है बेचारा कि मुझे तो है भूख ही नहीं लगती है, तो उसका मतलब है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, वो स्लो है। उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी में वो स्लोली काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको भूख ही नहीं लगती है। तो फिर से वही क्वेश्चन है अब हमारे पास कि क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग का? थोड़ा सा सोचिए कि यहां हमने कहा कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको क्या बोला हमने, मेटाबॉलिज्म बोला। तो अब कायदे से तो ये होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइन करेगा, हमें एक जिंदा चीज को डिफाइन करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था अमाइनो एसिड्स का, कि अमाइनो एसिड्स मिलके जुड़ के क्या बनाते हैं, जुड़ के वो बनाते हैं प्रोटीन्स। तो ये सेम चीज हम कहाँ कर सकते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब में भी ये चीज कर सकते हैं। लैब में क्या कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन बना सकते हैं और वहीं पे क्या कर सकते हैं, प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो इस वजह से हम मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर दोबारा से नहीं बोल सकते। हम इसको फीचर बोल सकते हैं बट डिफाइनिंग फीचर दोबारा से नहीं बोल सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ फीचर पे, जो कि है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस या फिर सेल्फ अवेयरनेस। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड react to the environment, to the environment। दोबारा बोलती हूं, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि हमारे आसपास कोई भी चीज हो रही है, हमें उसका पता चल रहा है कि क्या चीज हो रही है और हम उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं। क्या होती है कॉन्शियसनेस? कि मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे उस चीज का अच्छे से पता है। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल है कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगी, अपने आप को कवर कर लूंगी, और ज्यादा स्वेटर्स पहन लूंगी, और ज्यादा कोट पहन लूंगी। और वैसे ही मुझे गर्मी लग रही है तो मैं फैन चला लूंगी, AC चला लूंगी। ठीक है, तो वो मेरी कॉन्शियसनेस है, मेरा जो दिमाग है वो चल रहा है कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है तो मुझे अब क्या करना है। जो एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं कि हम कैसे बिहेव करेंगे, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। उस सिचुएशन में किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो उसमें अलग अलग रिएक्शंस आते हैं लोगों के। कुछ क्या करते हैं, बैक थप्पड़ मार देंगे उसको, कुछ क्या करेंगे, जोर जोर से रोने लगेंगे। सभी क्या है, वो रिएक्शन दिया, इसका मतलब कि उसको वो कॉन्शियस है उस चीज के बारे में, उसको पता चला उसके बारे में कि क्या हुआ मेरे साथ। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो चेक करवाना पड़ेगा। जैसे कि कोई शादी में जा रहा है, ठीक है, शादी में गया है तो शादी में तो खुशी का माहौल होता है। अब वहां जाके कोई इंसान जोर जोर से फूट फूट के रो रहा है, तो क्या है, उसका दिमाग हिला हुआ है, वो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है फिर, है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कैसे मुझे रिएक्ट करना है।
अब उसका उल्टा ले लीजिए, कहीं पे कोई डेथ हुई है और वहां पे जाके कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा है, तो वो क्या है, वो लोचा है दिमाग का, वो कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर, मतलब उसको पता ही नहीं है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो जो रिएक्शन की कैपेसिटी है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने अपने तरीके से हर एक जो है वो कॉन्शियसनेस शो करता है। ठीक है, अब लड़कियों की बात करी जाए तो लड़कियां क्या करती है, शीशे के आगे खड़ी हो जाती है और देखती है मैं अच्छी लग रही हूँ, तो वो भी क्या है, कॉन्शियसनेस ही तो है कि वो कॉन्शियस है अपने आप को लेकर कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ, मैं अच्छी बुरी तो नहीं लग रही है ना। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी कॉन्शियस हूँ कि मेरे माइक से आवाज आ रही है, मेरा कैमरे की सेटिंग अच्छी है, कि बोर्ड दिख रहा है, तो वो क्या है, मेरे एनवायरमेंट के प्रति मेरा कॉन्शियसनेस है कि मैं कितना उस चीज को समझ पा रही हूँ। तो ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस होना जरूरी होती है और ये एक डिफाइनिंग फीचर है एक लिविंग होने का। प्लांट्स भी जो हैं हमारी तरह कॉन्शियस होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं पर हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जैसे कि सनफ्लावर है, अब जैसे ही सनलाइट उसको दिखाई देती है तो वो क्या कर लेता है, खुद को वहां की तरफ मोड़ लेता है। अगर मान लो यहाँ इस तरफ लाइट आ रही है तो वो क्या करेगा, खुद को इस साइड कर देगा, और मान लो लाइट इस साइड से इस साइड आ रही है तो वो क्या करेगा, अपने आप को इस साइड कर लेगा। तो वो है प्लांट की कॉन्शियसनेस, उसको पता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि छुई मुई है, प्लांट है छुई मुई भी, वो क्या करती है, अगर हम उसे उसकी लीव्स को टच करते हैं तो वो अपनी लीव्स को बंद कर लेती है। तो वो भी क्या, एक सेंसिटिवनेस है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है ना, वो अपने आप को क्या कर रही है, अपने आप को वो डिफेंड कर रही है, उस तरह से उसने उसको बंद कर दिया, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो जितनी भी चीजें हैं जो लिविंग है, जिसको हम लिविंग कह रहे हैं, वो क्या है, उसमें जो है सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो ये जो है, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है किस चीज का, डिफाइनिंग फीचर है ये लिविंग होने का। तो इसको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइनिंग फीचर कौन सा है। हमने ग्रोथ पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, पर वो एक फीचर हम कह सकते हैं, लेकिन डिफाइन वो नहीं कर पा रहे हैं लिविंग को। ठीक है, पर कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइन कर रहा है एक लिविंग होने को। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक्स थे या फीचर बोल लीजिए इनको एक लिविंग बीइंग होने के, पर जो डिफाइनिंग फीचर है वो कौन सा है, कॉन्शियसनेस है। देखो, हम इन फीचर्स को याद रखना है कि कौन कौन से जरूरी फीचर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि वो लिविंग फीचर्स हैं, एक लिविंग बीइंग होने के फीचर्स हैं। तो वो है, पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, और चौथा है कॉन्शियसनेस। तो अब इनको याद हम इनके फर्स्ट लेटर्स ले लेंगे, और ये ट्रिक है गुरमीत, ऋतु, मस्त, कलंदर। इससे हम इनको याद रखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं लिविंग बीइंग होने के, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं लिविंग बीइंग के, तो करेक्टर्स में ये सारे आते हैं, बट डिफाइनिंग फीचर आपका सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे इसको, जी से करेंगे गुरमीत, आर से करेंगे ऋतु, एम से करेंगे मस्त, और सी से करेंगे कलंदर। तो गुरमीत, ऋतु, मस्त, कलंदर, इससे आप इसको याद रखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, क्या क्या फीचर्स हैं लिविंग होने के, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस चीज को हम लिविंग बोलते हैं, क्या क्राइटेरिया है, हम अगर किसी चीज को मैं लिविंग बोल रही हूँ तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या देखा जाएगा उसमें, और मैं उसको बोल सकती हूँ कि वो लिविंग है। ठीक है,
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।